हेलो डियर टीचर्स। बहुत दुख होता है मुझे भी जब भी मैं अपने किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स देखता हूँ जो सैलरी से रिलेटेड होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड होते हैं, वर्क के ओवरलोड से रिलेटेड होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई मस्ट टेल यू दैट समवेयर द फॉल्ट लाइज एट बोथ एंड्स। आई डोंट से कि आप गलत कह रहे हैं, बहुत से स्कूल मैनेजमेंट्स हैं जो ऐसा करते भी हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है, मगर सभी स्कूल मैनेजमेंट्स भी ऐसी नहीं होती। प्राइवेट जॉब चाहे वो टीचिंग की हो या किसी भी और प्रोफेशन की, उसका एक ही सिंपल सा रूल है कि मैनेजमेंट्स पहले खुद कमाई करती हैं और उसी कमाई में से एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती हैं। आप किसी भी जॉब सेक्टर में चले जाओगे, चाहे टीचिंग छोड़कर भी, तो भी जो एम्प्लॉयर है वो जितना अर्निंग करता है उसी में से सैलरीज़ देता है। और हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं तो बिकॉज़ मैं भी खुद एक एम्प्लॉई ही हूँ, तो हम ये सोचते हैं कि जितना हमें सैलरी मिलती है उसका 10 गुना जब तक मैनेजमेंट कमाती नहीं है तो वो हमारे काम से खुश नहीं होती। ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है और आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। मैं एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। ये 10 टाइम्स वाला रूल मेरे स्कूल में एप्लीकेबल नहीं होता, मगर जनरली प्राइवेट सेक्टर में यही रूल एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे हाथ में है कि हम अपनी ग्रोथ कितनी करना चाहते हैं, हमारी सैलरी हम किस हद तक बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए 2-3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें लेने पड़ते हैं, जिसके लिए हर कोई तैयार नहीं होता, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो है अपनी पोटेंशियल को, अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इस लेवल तक ऊपर उठा लेना कि आप जॉब इंटरव्यू में बेटर बार्गेन कर पाएँ फॉर द सैलरी। सिंपल टर्म्स में इसे कहते हैं सेलिंग योर सेल्फ। लिटरली मत जाइएगा, हम खुद को सेल नहीं कर रहे होते, बट हम अपनी स्किल्स को, नॉलेज को, कैपेबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को और वर्क पोटेंशियल को ज़रूर सेल कर रहे होते हैं जब भी हम किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें अगर हमारी ये सारे पैरामीटर्स बहुत ऊंचे हैं तो डेफिनेटली हम मैनेजमेंट से बार्गेन भी कर सकते हैं और बेटर सैलरी भी लॉक कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, पहले उनका पेइंग पोटेंशियल तो चेक कर लीजिए। पहले आप ये तो चेक कर लीजिए कि फाइनेंशियली वो इंस्टीट्यूट कितनी स्ट्रांग है। फिर चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनकी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है इतनी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, या जितना आप अपने आप को अप स्किल कर चुके हो और उसके हिसाब से आप सोचते हो कि आपकी वैल्यू है, तो फिर वो चाह के भी आपको उतना पे नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस यू आर नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर। आपको करेक्ट डोर की तलाश करनी है, सही एम्प्लॉयर की तलाश करनी है जो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको पे करने का पोटेंशियल रखता हो। तो सेकंड थिंग तो आपको ये चूज़ करनी है कि आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर भी खोजना है। आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा एम्प्लॉयर सिलेक्ट करें अपने लिए और जॉब इंटरव्यू में अपेयर हो जाएं जिनका पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है, पोटेंशियल ही नहीं है, जिनकी अर्निंग्स ही इतनी नहीं है कि वो उसमें से आपको जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन उतना पे कर पाएँ। तो इसमें उनका भी कसूर नहीं है, समवेयर आपकी चॉइस गलत है। और तीसरा स्टेप है टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। रीलोकेशन के लिए रेडी रहना, स्पेशली टीचिंग में, क्योंकि फीमेल डोमिनेटेड जॉब है ये, इसलिए ज़्यादातर लेडीज़ कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आती हैं। उनको जॉब चाहिए होती है घर के बिल्कुल पास, क्योंकि उनको अपना घर भी नहीं छोड़ना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आई डू अंडरस्टैंड, आई सल्यूट ऑल द लेडीज़ फॉर द सेम, क्योंकि वो 2-2 फ्रंट पे काम कर रही होती हैं।
घर के फ्रंट पे भी सारा काम काज संभालती हैं और फिर स्कूल में जॉब भी करनी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ देयर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो घर से ज़्यादा दूर की जॉब अफोर्ड नहीं कर सकती, ट्रैवल भी नहीं कर सकती और रीलोकेट भी नहीं कर सकती। जेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कम होती है, ख़ासतौर पे जो अनमैरिड जेंट्स होते हैं वो आसानी से रीलोकेट कर लेते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो हौसला चाहिए, जो जज्बा चाहिए, वो हर जेंट्स में भी नहीं होता। इसलिए अनफॉर्चुनेटली बहुत से जेंट्स भी टीचिंग प्रोफेशन में घर के पास ही जॉब तलाश करते हैं। और वो जो मैंने दूसरा वाला पॉइंट बोला, इस चक्कर में वो उन डोर्स पे नॉक करते हैं जिनका पेइंग पोटेंशियल है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब में टीचर्स को सैलरीज अच्छी ऑफ़र नहीं होती। आई पर्सनली नो मैनी स्कूल्स जो 60, 70,000, 80,000 लैक्स में भी टीचर्स को सैलरी ऑफ़र करते हैं, मगर फिर उनकी डिमांड भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। सबसे पहली डिमांड तो होती है रीलोकेशन की, कि आप अपना घर बार छोड़ के हो सके तो उनके स्कूल कैंपस में ही रहिए। ज़्यादातर बोर्डिंग स्कूल्स बेटर सैलरी ऑफ़र करते हैं, मगर उसके बदले में वो एम्प्लॉयमेंट भी 24 आवर्स पर डे की मांगते हैं। बोर्डिंग में हम 24 घंटे के एम्प्लॉयज़ होते हैं। मैंने बोर्डिंग में काम किया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मगर जैसे मैंने बोला, रीलोकेशन के लिए अगर हम रेडी हों तो हमें अच्छे ऑफ़र्स भी मिल सकते हैं, मगर फिर से यहाँ भी पहला वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर मिल गया, आप रीलोकेशन के लिए रेडी भी हैं, आपको सैलरी भी बहुत अच्छी ऑफ़र हो गई है, मगर आप उतने स्किल्ड और कैपेबल नहीं हैं उस जॉब के लिए, आपसे बेटर कैंडिडेट्स अगर अवेलेबल हैं सेम जॉब के लिए, तो ऑब्वियसली वो हायर हो जाएंगे और आप नहीं हो पाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहला तो आपको अपना लेवल इतना ऊपर उठाना है कि आप एम्प्लॉयर से खुलकर बार्गेन कर पाएँ और एक अच्छी सैलरी लॉक कर पाएँ। सेकंड थिंग, आपको एम्प्लॉयर ऐसा ढूंढना है जिसका पेइंग पोटेंशियल अच्छा हो। बहुत से हैं ऐसे, मगर उसके लिए तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है और रीलोकेशन के लिए रेडी होना है। मैं अगर अपनी बात बताऊं आपको, तो मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट एज प्रिंसिपल घर से 1350 किलोमीटर दूर जाकर हुई थी। आई एम फ्रॉम पठानकोट और मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट एज प्रिंसिपल हुई थी यूपी के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की पडरौना नाम के एक छोटे से कस्बे में। तो मैंने अपना कंफर्ट जोन त्याग कर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इतनी दूर जाके फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट एज प्रिंसिपल ली थी। नो डाउट उसके बाद फिर मुझे घर से ही, मतलब होम टाउन से ही कॉल्स आनी शुरू हो गई फॉर प्रिंसिपलशिप। आई केम बैक। मेरी कहानी छोड़िए, आप जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए ना, उन पे फोकस कर लीजिए एंड आई एम श्योर कि फिर आपको कम से कम सैलरी को लेके कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी टीचिंग प्रोफेशन में। आपको क्या लगता है, जो मैंने कहा वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई deeply respect and salute all the teachers because I am myself a teacher at the core of my heart. प्रिंसिपलशिप्स के लिए कोई सर्टिफाइड कोर्सेज नहीं होते, कोई डिग्रीज, कोई डिप्लोमाज नहीं होते, ना ही प्रिंसिपलशिप के कोई ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। टीचर्स ही कल को आगे बढ़ के प्रिंसिपल्स बनते हैं। मैं भी एक टीचर से ही प्रिंसिपल बना हूँ और हमेशा हमेशा अपने अंदर के टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड मे यू गेट द बेस्ट पॉसिबल सैलरीज विच यू डिज़र्व। थैंक यू।